सरकार हारेगी, किसान जीतेगा, चन्नत गांव में पानी मिलेगा। एकदम बोल पड़ा, नहीं भाई हम तो टी लेंगे, बात मानना है को नहीं, तो मानने के लिए वो भी नहीं कह रहे आपको, लेकिन पूरी बात सुन तो लो जिसको आप लोगों ने जिम्मेवार बना रखा है। और आज सवेरे जब तैयारी करने लग रहे, जब बीजेपी का भगत एक मिल गया, बोले चन्नत गांव ने दे तो दिया पानी, ईवाज क्यों जाओ। उस बीजेपी वाले भगत ने उसके कान खोले, उसने कहा रहा मैं इन्हें हाँ कड़े को नहीं भरी, यूनिवर्सिटी में छात्रा की हाँ भरी ने मुकर गए, मजदूरों ने रोजगार देने की हाँ भरी मुकर गए, किसानों ने उनकी फसल बीमे और मुआवजा देने की हाँ भरी नट गए, उनके हिसार जिले में सारे पानी भर गया, उनके मकान ढह गए, उन्हें नए बनवाने की हाँ भरी मुकर गए। एक काम भी न्यू बता दो, ये मुकरे हाँ भर गए, मुकरे कद को नहीं। कहता हूं मुख्यमंत्री ऐसे कह रहा है क्या कर्जा माफ नहीं होगा, कानून नहीं है। चौधरी देवीलाल कहने लगा क्या हम वहां भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं जाते। आदरणीय प्रधान जी एक बड़ी पंचायत का जिक्र कर रहे हैं। साथियों, अगर हम बड़ी पंचायतों का आयोजन करते हैं उसके लिए दो तीन चीजें जो हमने पहले करनी चाहिए। पहले तो अपनी पूरी रोगी खाप और पूरी हिसार जिले की खापों के पास पूरी कमेटी जाए, उनकी एक मीटिंग बुला करके उनके फैसला लिया जाए कि इस आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाएं। अगर हम चिट्ठी पाठ दे, बहुत बार होगा भाई, खाप बड़ी सम्मानित है, खाप के सदस्य, खापों की हम कदर करते हैं तमाम प्रधानों की, लेकिन जब तक फेस टू फेस बैठ करके उन लोगों की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, मेरा सुझाव है कि कोई खापों की बड़ी चिट्ठी ना पढ़े तो अच्छा रहेगा। बात रही किसान नेताओं की या लोगों की, लोग आज पूरी चन्नत गांव की तरफ देख रहे हैं। चन्नत गांव जो फैसला करेगा उस पर हम भाई खाप की तरफ तभी अगर संदेशा देंगे, मीटिंग बुलाकर चौतरफा पे फैसला आपका पक्ष में कराएंगे। दूसरी बात रही संख्या की, संख्या तो भाई लगातार तो गांव में करेगा, घुमाने करेगा और उन्हें लगातार करनी चाहिए। पीछे जो घटनाक्रम हुआ वो तरह अच्छा का तो रहा, मैं तो यह मानू भाई। छोटू राम जी का जिक्र बहुत साथी यहाँ करते हैं। छोटू राम जी अंग्रेजा के लिए लड़े थे, न्यू मेरा था यू अंग्रेज है। उस टाइम 2 आंखों का काम चल करता, आज अपने 4 आंखों की जरूरत है साथियों। आज हम 1000 आदमी यहाँ बैठे हैं, आज भी 10-20 सरकार के आदमी हमारे बीच में बैठे हैं। कमेटी का काम करना तलवार बेगिसी करने वर्ग का काम है। मेरे वर्गे बहुत सारे साथी कहते हैं यू गलत कर दिया, यू सही कर दिया, और उसका इंसान है गलतियां हो भी जा रहे हैं, लेकिन कमेटी ने भी लोगों के लिए बात करनी चाहिए, अपने सुझाव रखने चाहिए। पिछले 2 बड़े आंदोलन के अगर अनुभव साझे करें, अन्ना हजारे का इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका एक अच्छा गुण यह था कि जो कमेटी बात करा कर दी उन्हें कदे फाइनल डिसीजन नहीं लिया। एक दूसरी लेयर अपने रखनी चाहिए, बात करने वाले से अलग से भाई इनने बात करी हम तो लोगों से बात करांगे, या काम चन्नत की कमेटी कर रही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूंगा। बात रही साथियों जीत की, जीत में कोई दो राय नहीं, धरना तो आपका जीत चुका है। उसका एक कारण है, हमारे द्रोधी के साथी ने बताया भाई 46 दिन हमारा धरना चला था और बाखड़ा में तो पानी लेना था, बहुत सरकार आली और लंबे समय तक हम नरवाना के क्षेत्र में, मंत्री भी हमारा शमशेर सिंह सुरजेवाला पावर इरिगेशन मिनिस्टर रहा था, कुछ नहीं कराया। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, उनने भी घूट पानी की कुंदई चीज मिला लड़िया दे भाई। आजादी अपने 300 साल लागे थे लड़न में, जीतन में, और इनमें तो 40-42 दिन हुए हैं। निराश होने की जरूरत को नहीं साथियों, जीतेंगे यह कन्फर्म है। अच्छा, जो इस तरह की घटना पच्चा हुई थी, इस तरह की साजिश लगातार आपके फिर भी होती रहूंगी, इनका सतर्क रहने की जरूरत है। और भाई हमारा व्यक्तिगत रूप से और खाप का शब्द को संदेशा करेंगे। आदरणीय प्रधान रघुवीर नारायण जी समर्थन करके गए थे, जो भी आप आदेश करोगे, लेकिन सुझाव यूं है भाई खापा की अगर आप मीटिंग बुलाओ तो जाएगा खाप की मीटिंग करियो और फिर मीटिंग बुलाइयो। अगर कोई गलत बात लिखड़ गई हो साथियों माफी चाहूंगा, आप सब लोगों का बहुत आंधी रही है। और आज सवेरे जब तैयारी करने लग रहे, जब बीजेपी का भगत एक मिल गया, बोले चन्नत गांव ने दे तो दिया पानी, ईवाज क्यों जाओ। मैं बोला लगा तो टीवी दी थी भाई 2 दिन पहले,
भाई उस बीजेपी वाला भगत ने उसके कान खोले, उसने कहा रहा मैं इन्हें हाँ कड़े को नहीं भरी। यूनिवर्सिटी में छात्रा की हाँ भरी ने मुकर के, मजदूरा ने रोजगार देने की हाँ भरी मुकर के, किसाना ने उनके फसल बीमे और मुआवजा देने की हाँ भरी नटके, उनके हिसार जिले में सारे पानी भर गया, उनके मकान ढह गए, उन्हें नए बनवाने की हाँ भरी मुकर के। एक काम भी न्यू बता दो ये मुकरे हाँ भर गए मुकरे कद को नहीं। और मैं तो चयनित गांव की कमेटी ने कहना चाहूं भाई इनकी नाड़ पे गोडा मजबूत रखे और फैसला सूझबूझ लेना है। इस धरने ने जीत में तब्दील करना है या सरकार हाँ भरेगी। इन लोगों ने के बेरा को नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रहे हिसार में, रणबीर गंगवा के बराबर में बैठे गौतम न्यू बोलिया के ये तो टी कोई और ला गया और हमें तो चयनित गांव ने पानी देना चाहा। अरे थामे देना के चाहो, थामे तो कॉलोनियां काट काट के ना थारे घर भरना चाहो। अरे उरे जीवते जागते लोग मरने लग रहे, थाने नई कॉलोनिया में पानी चाहिए। तो साथियों इनकी मनसा या ये आंदोलन पाड़ने की बेरा नहीं कितने उमेश आवेंगे उरे, उमेश सुमेश है के वो के बेरा कितने सुमेश आवेंगे धरने का नाश करने खातर। वह न्यू चावे भाई एक बार यो धरना पाट जा और इस धरने ने जीत में तब्दील करांगे। भाई पानी की लड़ाई है, हमें बाढ़ लाग रहे, जब सीआईडी के भाई भी सुन दो तो बेरा कर लियो, बता दियो भाई हमें वे लोग जो हिसार के लघु सचिवालय में घास जमा दिया, लघु सचिवालय के गेट बंद रखे और हमारे ऊपर ही 144 धारा लागे, ये गाड़ी रोके जावे भाई चयनित गांव में ना जाओ, इसी भूल बाउड़ के ना कर दियो, दही के भरोसे कपास ना खा बैठियो, कदे भूल रहे जे थारे कुआड़ हमें थारे वह हंसी में जाके भी बंद कर देंगे, कदे थारे इस बात की भूल है। लेकिन हमारे बूढ़िए बैठे इनने बता रखे भाई शांतिपूर्वक तरीका लड़ाई लड़नी है अपन, और शांतिपूर्वक तरीका लड़ाई लड़ांगे तो ही अपन जीतांगे। हमारे बीच में 80 साल के बुजुर्ग लगातार इस धरने पांड लाग रहे हैं। हमारे दादा सूरज बांडाया सुबह सिंह लगातार हिसार आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई, बड़ी मजबूती लड़ने का काम करया और पंजे गाड़ के इनके से भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो इनकी एक सूखी हमें काम को नहीं चल है। जितनी इस कमेटी ने कहा जितना काम करो इतना पक्का कर लियो, जे किंतु परंतु की बात छोड़ दी तो पाछे की में दीवार को नहीं है लोग। और मैं तो विपक्ष ने भी कहना चाहूं भाई विपक्ष में दम को नहीं रह रहा, ये लोग भाजपा ने कुर्तियां काट के सड़क पर उतर गए थे। विपक्ष आज क्या करे, चैनल तो धरने पर सिंगल बोल बोल के चले जाए, लेकिन विपक्ष ने भी मैं कहना चाहूं विपक्ष आपकी भूमिका मजबूती निभाने का काम करो। आपका फर्ज बने कन आदमी टी लायू रहे, उसका मुद्दा बनाने का आपका काम है, उसकी लड़ाई लड़ने का आपका काम है। ये पीने के पानी पर इतनी बड़ी राजनीति जो ये लोग करने लग रहे हैं, आपका भी फर्ज बने, आप भी पूरी मजबूती सड़क पर उतरने का काम करो, इनकी हिम्मत को नहीं। लेकिन ये विपक्ष वाले भाई कमजोर हो रहे, विपक्ष वाले कमजोर नहीं होंगे तो यो दिन आपने देखना को नहीं पड़ा, ये अफसरी में टांग खींचने लगे और इन बातों तो आपने समझना पड़ेगा। और मैं तो उड़ेगे जो चयनित गांव के जितने भी किसान साथी आड़े की कमेटी है उन्हें कहना चाहूं भाई धरने ने जीत में तब्दील करना है। आड़ू अगर जो जीत का संदेश होगा, सरकार हारेगी, किसान जीतेगा, चयनित गांव ने पानी मिलेगा। और जो महत्वपूर्ण बात है कि धरना आपका बहुत मजबूत धरना है, घबराने की कतई बात नहीं है। हरियाणा के अंतिम छोर बालसमंद तहसील का मैं प्रधान हूँ, संयुक्त किसान संघर्ष समिति बालसमंद तहसील के पूरे साथी मेरे साथ आए हैं। और हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या हम टेल के लोग हैं, और भाखड़ा पर टेल के पानी को पूरा करवाने के लिए 2014 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में 1.5 महीना लगभग हमने हिसार सेक्रेटेरिएट के आगे धरना चलाया।
2018 में फिर 47 दिन लगातार लड़े। सीएम खट्टर थे उस समय। सीएम से बातचीत होकर धरने का फैसला हुआ, अनेक काम उस विषय पर हुए। लेकिन आज भी पानी को लेकर लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। तो ये ऐसी लड़ाई है, पानी की लड़ाई, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, लगातार चलेगी। आपके गांव में पीने का पानी आए, इस हक में आज हमारी समिति आपके साथ खड़ी है। भविष्य में जब भी चन्नत गांव हमारी समिति का जो भी जिम्मेदारी लगाएगा, जो भी ड्यूटी लगाएगा, संयुक्त किसान संघर्ष समिति बालसमंद तहसील आपके साथ खड़ी है। जय हिंद, जय किसान। विकास के बारे में जो बात उठी थी, विकास जी सरे मेरा बहुत पुराना साथी है और बहुत लंबे समय से मैं उसे जानता हूँ। आज तक उसने जीवन में अपने कोई खोट को दो साण कौन दिया। कुछ लोगों ने षड्यंत्र जरूर करे होगा उसके खिलाफ, लेकिन साथी विकास इस तरह का नहीं है। साथी विकास बहुत ईमानदारी से आंदोलनों को लड़ता रहा है, बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है। अगर कोई बात है तो हम सब उनके साथ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी जो बात, जो प्रार्थना मैं करने के लिए आया हूँ, यहाँ आप लोगों से करने के लिए आया हूँ कि आपकी जो धरना कमेटी है वो जो निर्णय ले, उसके साथ आप सबको मजबूती से खड़ा होना चाहिए। कल आपकी जो लाइव चल रही थी उसमें मैं देख रहा था कि लाइव में आपके साथी बात रख रहे थे, बीच में कोई नौजवान खड़ा होकर एकदम बोल पड़ा, नहीं भाई हम तो टी लेंगे, बात मानना है को नहीं। तो मानने के लिए वो भी नहीं कह रहे आपको, लेकिन पूरी बात सुन तो लो, जिसको आप लोगों ने जिम्मेवार बना रखा है कि बालक माइनर से पानी ना दे करके पाबड़ा माइनर से पानी दे दो। इस महीने में, पूरे गर्मी के महीने में हमारी नहर सिर्फ 3 दिन चल रही है। चौवा का जो पानी नीचा का वो है खारा, तो बहुत भारी समस्या है। और हम गांव शमसू के साथी भी आए हैं, हमने भी इसके लिए 3-4 दिन पहले एक दिन का सांकेतिक धरना भी दिया था गांव की डिग्गी में। तो गांव ने फैसला लिया भी एक बार तो इन मंत्रियों के दरवाजे खटखटावांगे, इन अधिकारियों के पास जावांगे। तो जब भी हमने चन्नत गांव की जरूरत पड़ा तो एक बार हाथ खड़े करके नहीं बता दे चन्नत गांव हमारा गांव के लिए भी खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, मैं एक बात प्रधान जी, 2 मिनट का टाइम और लेंगे। एक चीज आपने देखनी पड़ेगी, जिस तरह साथी संदीप ने बताया कि एक तो आंदोलन का रास्ता समाधान की तरफ होता है। 2016 का आंदोलन देख लो आप, उस आंदोलन के आज तक हम भुगत किए लगातार। 2016 से 2026 आ गई, आज तक उस आंदोलन की तारीख भुगतने लग रहे हैं हम लोग। इस आंदोलन को भी आपको जीत की तरफ लेके जाना है, ना कि बीच में छोड़ना है। तो आपकी भाषा, आपका आंदोलन लड़ने का तरीका, जिस तरह पहले भी कमेटी को मैं बहुत बहुत बधाई दूं चन्नत गांव की, कि सरकार ने जिस तरह फूट डालने का काम किया था आपके बीच में, तो आपने माइक से एक ऐसा संदेश दिया था पूरा हरियाणा के अंदर कि जो लोग तोड़ने की बात कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं ये है कि दोबारा जो घटनाक्रम होया टी वाला, उसके बाद आंदोलन और मजबूती के साथ खड़े हुआ। आपका किसान आंदोलन के अंदर एक लाल किले पर झंडा वाला प्रकरण हुआ था, तो 2-3 दिन तक जब हम टिकरी बॉर्डर पर थे तो इस तरह लगा भी कहीं आंदोलन टूट ना जाए। लेकिन बाद में नेताओं की सूझबूझ से आंदोलन इतना मजबूती के साथ हुआ कि 13 महीने हम लड़ करके हमने वो आंदोलन जीता था। तो आपका भी आंदोलन है, उस टी वाले के बाद ये हौसले ये ना छोड़ो, आप पूरा हरियाणा आपकी तरफ देखने लग रहा है, पूरा हरियाणा आपके साथ है। और एक चीज और साथियों, आपको ये देखना है, हम आंदोलन लड़ते हैं, आंदोलनों से एक सबक भी लेना है हमें कि जो नेता 5 साल हम जिसने जिता के भेजा है, वे हमारे कितने काम आवे। आगे भी आपके बीच में होंगे वे, जिस तरह पहले आपके बीच में जादूगर आया, उस तरह वे नेता भी आपके बीच में होंगे वोट लेने। तब आपने पूछना है। चौधरी रणजीत सिंह को पहली बार जब गांव शमसू के अंदर लोकसभा का इलेक्शन था, तो मैंने उनसे सवाल जवाब पूछे थे किसान आंदोलन के। आपके किसान जब दिल्ली जाने लग रहे थे तो आपने किसानों को क्यों रोका वहां पे? अनूप धानक जब गांव शमसू के अंदर आया था तो उसको हमने वहां से भगाने का काम किया था। जब तक धरना रहेगा, हमारी एक गाड़ी तो रोज की आए ही आएगी, पर जरूरत पड़ने पर हम 200-400 जितने कहोगे उतने भी आ जाएंगे। और किसी टाइम भी ये नहीं है, चाहे रात के 12 बजे, हमारे प्रधान की जरूर तबीयत खराब हो रही है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। बाकी मेरा यही कहना है कि कभी भी किसी टाइम
हमारे को कॉल कर देना, उसी टाइम रात की टाइम में भी हम यहाँ आपके आए रहेंगे। कहता हूं मुख्यमंत्री ऐसे कह रहा है क्या कर्जा माफ नहीं होगा, कानून नहीं है। चौधरी देवीलाल कहने लगा क्या हम वहां भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं जाते, वहां कानून बनाने के लिए जाते। बोलो देवीलाल कर्जा माफ, तो अभी ये मुख्यमंत्री कह रहे तो वहां भाई वो भेड़ चराने के लिए जा रहा है, कानून तुम बना दे, लगने वाला कानून की खातिर ही जा रहे हो, वो क्या कानून को नहीं। तो सभी भाइयों से मेरी ये प्रार्थना है, चिंता करने की जरूरत नहीं, जो ठंडा करके खाएगा उसी में ही स्वाद आएगा। एकदम उकाला पियोगे वो भी गलत है। बाकी मैं आपको जो थोड़ा मेरे को टाइम मिलता है तो मैं एक मिसाल के तरफ से बता देता हूं। एक जैसे अभी ये चैनत गांव है, वैसे उस गांव में एक किसान था। वो किसान अलसाखी था, उसका खेत दूर सा 4 किलोमीटर दूर। तो वो किसान खेत में जाने के लिए आनाकानी करता, घरा से वो लेडी जी वो कहती लोग खोदा बाई करने लग रहे, तू खेत में जा। वो उसको क्यों लेडी जी बुला देता कि अपने में खोदा है ही नहीं। ऐसे करते करते ऊपर से साढ़ का सिरा आ गया, साढ़ का सिरा आ गया, पड़ोसी सारे अड़सोतिये करने चल पड़े। तो उसी टाइम सारे के सारे अड़सोतिये पर जाते, तब पूखिए पाखिए रो श्रृंगार होता। और वो उसकी जनानी भी कहने लगी कि सारे ये पड़ोसी अड़सोतिये पर चल पड़े, आपने जब उसकी मजबूरी होगी। तो उसने भी ऊंटड़ी पर तंगड़ तंगड़ मांड के वो चलने लगा। तो रास्ते में शमशान घाट का रास्ता जा रहा, उसका महंगी जो उसको टपना। उस किसान ने न्यू निगाह करी, जैसे आप टी पर करी है या टी टपरी है, इस पर निगाह करी। उस किसान ने निगाह करी, भैया 8-10 किले पड़े खाली, क्यों ना आपने जोगी तो बाजरी उरी हो जाएगी, आप 7 किलोमीटर दूर क्यों जावा, आप उरो ही खेती कर लिया। बन बिठा के ऊंटड़ी बना जाल के तले और तंगड़ तुंगड़ मांड के गाल के बिजोलियम बीज और लेके परमात्मा को नाम न्यू टोरियो तो आगे भूतिया अखी का जो फाड़ी लगा की के ऊपर ऊंटड़ी को पैर बैक के लाना शुरू हो गया। और मुड़ के लिए इतने में तो आधा तो फाड़ा गया, बस सारा बेड़ा होया जुकर ये सरकार वाला बेड़ा हुए। उल्टो आया जब कहने लगा रहा मारा बाप है, क्यों मारे माने, बोले मेरा टाबर के थाने खागा। भूतिया कहने लगा, बोले तेरा कितनी बाजरी लग है, ये वो थोड़ी क्या मी बोला, वो बोले 100 मन लग है। ये भूतिया इकट्ठा होके भी न्यू बोला तेरी तीसरा 100 मन बाजरी न्यू की न्यू पुगा दिया। ये बन उल्टा तंगड़ बाप का बोरा में गाल के और किसान घर आयो, घर अंतर बाद धनियानी बिंगा छाती में दुआथड़ मारी कर रोन जो का खेत का पूजे को नहीं भी पहले आ गयो। और लोग जा रहे हैं बीजने, वो जनानी ने कहने लगे पढ़ पढ़ू काम मंडाऊ। बोले आप तने बाजरी चाहिए क्या? हाँ। क्या उरा आप ही भूत घेर के जाऊंगा 100 मन। एक बात जनानी भी आखती होड़ी एक बिल्लो बाबूली चल परनू आ गया, बाजरी आवेगी जिसी आवेगी, एक बिल्लो रोज आवे और वो कदे दूध खा जाए कदे घी खा जाए। ये वो जब कहने लगे, किसान कहने लगे कोई बात नहीं भी वो भी आज इलाज कर देगा। और इनने पहले इनू छोड़ू फिर मैं भूता का नहीं जाऊं। भूत सारा का सारा न्यू मासूम बैठा और जो कर खट्टर को नहीं आ गया गई ने मुख्यमंत्री के जूम्बो बंगवे के रिश्तेदार आ गयो खट्टर। और वो आके कहने लगे रहा न्यू माड़ माड़ मुंह कर क्यों कर बैठा हो। बोले रहा के बैठा एक ऊत बड़ी अड़सोतियों करियो और सारा ने बांध दिया। बोले अभी ने बाजरी देनी करी है, बोले बाजरी देनी करी है। तो बोले ध्यांगा खड़ू कहने लगे यार भूत हो के रे। एक बोले किसान ने बाजरी देनी कर दी, डूब के मर जाओ। वह कहने लगे यार बड़ो खराब है, उठा को खूनी। बोले तो मन बताओ चलो बिंगो घर।
इब घर की खातर कहो जब सारा पग फा गया बा बोले मैं कौन जावा बड़ो ऊत मार गिरा वो आगे देख खून चलन लग रही है बा मैं एक छोरा इंतजार करियोगे तुम भी वो घर बताया भाई और वो भी इनको घर बताने गए और इनने वो जमींदार को टारगेट हो रही है बिल्ले ही खातर बन सारा कुआड़ बंद कर दिया रे एक कालो छोड़ो घर में बहेंगे में कि सिर्फ बिल्लो बिल्लो बढ़ सके और वो आकर वो कहने लगे भूतानो कहने लगे वो तीसरो घर है मैं तो जाऊं को नहीं ये बन जाके देखो सारा दरवाजा बंद भूतानो रिश्तेदार बिंगी निगाह भी आले में गई बन देखो यो आलो आएंगे मैं कि तू टप जाऊंगा तो बन रूप धारियो बिल्ले को रूप धार कर भी बिंगे मैं की बढ़न लग गया ने आगे वो बैठी हुई सड़क बासी पे गालिया और जब पटकता ही तड़र जूत मारा जब वो रोयो अरे बोले तू कौन बोले मैं मांगो रिश्तेदार मैं तो तेरी खातर आयो बोले क्यों करे हिब्बन मन में गिरे जान तो बचानी पड़ेगी बोले मैं तो या बुझने आयो भाई पीछो पिछायो लोग आग बाजरी दौर मारिया क्यों 10% पिछाई लग गए 110 मन है बन 2-3 जूत और मरे बोले पीछो पिछायो और फिर बिंगी बात घरांडी खोल दी वो आवे मुंह फूक सो करया आगे में रिश्तेदार बैठा रहा बोले क्यों ही रिश्तेदार है अरे बोलो बड़ोनर बाग मसा पंडो छुटा के आयो हूं बोले क्यों कर छुटियो अरे बोले मैं पीछो पिछायो देनो करके आया हूं तो बात यह है ये न्यू कहने में पानी कौन जा ये पीछो पिछायो भी देना चिंता करने की बात नहीं है